तो आज मेरे पास एक बहुत यूनिक क्वेरी आई, जिसमें मेरे क्लाइंट ने मेरे को बोला कि साहब, मेरे पास एक चेक है। मैंने किसी को माल सप्लाई किया था और उसके एवज में उसने मुझे चेक दिया था। उस चेक को मुझे 30 दिन में प्रेजेंट करना था। लेकिन अब जब 30 दिन खत्म होने वाले हैं तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरी पेमेंट क्लियर नहीं होगी। मैंने भी पूछा, ऐसा क्यों? आपको क्यों लगता है कि चेक क्लियर नहीं होगा? तो उन्होंने बोला, बीच में काफी कुछ कहा सुनी हो गई और उसके चक्कर में अब मुझे पता है कि वो चेक बाउंस ही होगा। तो क्या मेरे पास कोई रास्ता है उससे डील करने का? क्योंकि चेक डालूंगा तो वो तो बाउंस ही होगा, तो मुझे पता ही है। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास जो चेक है वो बाउंस ही होने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको प्रेजेंट ही ना करें। सबसे पहली बात, किसी भी रीजन से अगर आपको लगता है बाउंस होने वाला है, तो उस चेक के पीछे का जो भी ट्रांजैक्शन है, लेट्स सपोज जैसे मेरे केस में मेरे क्लाइंट ने किसी को कुछ माल सप्लाई किया था, कुछ गुड सप्लाई किए थे। तो उस गुड सप्लाई के लिए उनके पास पूरी इनवॉइसिंग, बिलिंग सब कुछ था कि उन्होंने किस डेट को कौन सा क्या माल सप्लाई किया। और ये फर्स्ट टाइम नहीं था जो उनका कोई ट्रांजैक्शन था, ये उनके रेगुलर ट्रांजैक्शन होते थे इस वेंडर के साथ। पर इस टाइम बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ कहासुनी जो आपस में हो गई, उन्हें पता था कि इस बार ये क्लियर नहीं होगा। तो फिर ऐसे केसेस में आपको डे वन से अपने सारे इनवॉइसेस, एवरीथिंग जो भी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग आपके पास है, उसको सबसे पहले तैयार रखना चाहिए। जब चेक प्रेजेंटेबल हो जाए उसे प्रेजेंट करना चाहिए। और अगर वो एज एक्सपेक्टेड बाउंस हो जाता है, तो फिर आपको वही चेक बाउंस का प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए जो मैंने आपको अपनी पहली रील्स में बताया हुआ है। इमीडिएटली किसी अच्छे वकील से मिले, क्योंकि चेक बाउंस का कानून हमारे देश में बहुत ही टाइम रिस्ट्रिक्टेड है। अगर वो टाइमलाइन ब्रीच हुई तो आपका पूरा का पूरा राइट खत्म हो सकता है, और ऐसे केसेस में एक अच्छे लॉयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, जब आपका चेक बाउंस हो जाए और आपको अब आगे बढ़ना है कानून के हिसाब से, तो जो मैंने आपको बताया, पूरे सारे डॉक्यूमेंट, सारा बैकग्राउंड उस ट्रांजैक्शन का संभाल के रखिए। सबसे पहले अपने वकील से आपको दिखाइए, ताकि वो जो वेरी फर्स्ट स्टेप है चेक बाउंस के केस में, यानी कि लीगल नोटिस को भेजना, उसमें उन सबको मेंशन कर सके, ताकि जब वो नोटिस उस दूसरे बंदे को मिले तो उसको पता हो कि ये ट्रांजैक्शन सिर्फ हवाबाजी में बोलने वाली बात नहीं है, आपके पास सारे प्रूफ हैं। तो क्या पता वो शायद आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग को साइड रख के आपकी पेमेंट तो टाइम से क्लियर कर ही दे। और अगर नहीं होगी तो हमारे कोर्ट्स तो है ही।